जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के इस 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 29वां सत्र है। इसके पहले के 28 सत्र हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं, अथवा आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। और जितने पुराने सबसे निवेदन है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 एक बार जरूर कमेंट और लाइक जरूर करते हुए आगे बढ़े। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्न में सुरैया पहाड़िया के युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो सुरैया पहाड़िया के युवा गृह को कोडवाहा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको कोडवाहा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ओलचिकी किस भाषा की लिपि है। ध्यान दीजिएगा कि ओलचिकी किस भाषा की, ओलचिकी जो है वो संथाली भाषा की लिपि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि कोहबर चित्रकारी किसमें प्रचलित है। जरा देखिएगा कि कोहबर किसमें प्रचलित है। तो कोहबर चित्रकारी जो है बिरहोरों में प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा कि ये बिरहोरों में जो है इसमें इनमें सीकी देवी का चित्रण मिलता है। पूछा जाता है कि कोहबर चित्रकारी में किस देवी का चित्रण मिलता है, तो सीकी देवी का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है आपके, हो जनजाति के नए अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत निम्न में से कौन सा है। तो यह नोमनामा है। ध्यान दीजिएगा, नोमनामा। अगला प्रश्न है कि देवघर स्थित युगल मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है। देवघर स्थित युगल मंदिर जो है नौलखा नाम से भी जाना जाता है इसको। निम्न में से किसे द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार कहे जाते हैं। ध्यान बताइए दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग नौलखा के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, नौलखा मंदिर जो है इसको इसलिए जाना जाता है कि इस समय उसके निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च आई थी। ठीक है, इस मंदिर को बनाया किसने था। तपस्वी जो है बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। इस मंदिर की बनावट बेलूर मठ के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार कहे जाते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार जो है वो राधा कृष्ण कहे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि खेरवार बासो धोरम पुथी किसकी रचना है। तो यह जो है रामदास टुडू की रचना है। अगला प्रश्न है कि महाराज मदरा मुंडा की रचना किसने की। तो इसकी जो रचना है वो गिरधारी राम गोंझू ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पुस्तक बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लेखक कौन हैं। इसके जो लेखक है अनुज लुगुन है। अगला प्रश्न है कि चेहरे के नीचे चेहरा किसकी रचना थी। तो चेहरे के नीचे जो है वो विद्याभूषण की रचना थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष की गई। इसकी जो स्थापना है यह 2015 में की गई। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। जरा देखिएगा कि इसमें से सुमेलित कौन नहीं है। इसमें जो है सुमेलित है मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान रांची, इसमें सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें असल में बात यह है कि हजारीबाग जिले में स्थित है, रांची में नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा संस्थान मेरू हजारीबाग में अवस्थित है। जरा देखिएगा, मेरू हजारीबाग में जो है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल है बीएसएफ का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था किसके किसके बीच खेला गया था। तो इसमें जो पहला मैच खेला गया था भारत इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक हैं। जयदीप सरकार जो है वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली झारखंडी महिला कौन है। ठीक है, ये प्रेमलता अग्रवाल है। निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये जो स्वर्णरेखा परियोजना है जो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला सेल समूह है कौन सा। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो सेल समूह है यह है आर्कियन सेल समूह। जी, आर्कियन सेल समूह जो चट्टाने भूपटल की प्राचीनतम चट्टाने हैं। इस अवस्था की चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता है, आर्कियन क्रम तथा धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के तरल अवस्था में से ठोस होने के क्रम में हुआ है। ध्यान दीजिएगा,
इस चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और आर्कियन समूह की चट्टानें झारखंड में सर्वाधिक विस्तृत हैं। इसका विस्तार धनबाद, गिरिडीह, संथाल परगना तथा पलामू क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो जो इसका प्रतिशत है 2.42% है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कितने जिले उड़ीसा राज्य से लगती हैं? ध्यान दीजिएगा, तो 4 जिले उड़ीसा से लगते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है? कोयला युग से नाम से जाने वाला युग जो है गोंडवाना क्रम है। जमुनिया एवं कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? जमुनिया एवं कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दामोदर की सहायक नदियां हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। झारखंड कितने प्रतिशत वन रक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं झारखंड के? तो यह 81.28% जो है ये रक्षित में आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में सिंगल विंडो, ये सिंग विंडो लिख दिया है, यह कानून लागू हुआ था कब? ध्यान दीजिएगा, झारखंड में ये कानून 2015 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है, इसका परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसके सही कथन को चुनिए। ठीक है, कि झारखंड बजट 23-24 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसमें 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया, ये सही है। इस वर्ष कुल 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, ये भी सही है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह जो है लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची में स्थित है। टाटी सिल्वे रांची में स्थित है। अब ये भी पूछता है कभी कभी कि रांची में किस जगह पर, तो टाटी सिल्वे आप कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार स्पंज आयरन उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह जो है सरायकेला में स्थित है, सरायकेला खरसावां में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत बेस्ट फोलिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह जो रांची में स्थित है। बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। इसके बारे में जानिए कि इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को ड्रॉप आउट को रोकना है। इस योजना मतलब स्कूल जाने से जो निकल जाती थी, छोड़ देती थी बीच में, उससे रोकना है। और दूसरा है कि इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? तो खेल नीति में जो है ये जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का प्रावधान है। अगला देखिए कि झारखंड के किस व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? जी, डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किया गया। ठीक है, और देखिए इनको क्यों किया गया कि हो भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। जबकि गुरु शशधर आचार्य कला को 2020 में, प्रोफेसर दिगंबर हांसा साहित्य को 2018 में, मुकुंद नायक को 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके पास है कि सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड में संचालित की जा रही है ना? झारखंड में इसके बारे में क्या समझते हैं, जरा देखते हैं। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए और राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर झारखंड सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत सूखाग्रस्त जिलों में नालों, झीलों तथा तालाबों आदि में डिसिल्टेशन का कार्य किया जाएगा ताकि इन ढांचों में जल क्षमता बढ़ सके। और इस योजना के तहत राज्य द्वारा भारतीय जैन संगठन नामक एक संस्था के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। अब इसमें देखिए सिल्टेशन मतलब क्या, डिसिल्टेशन मतलब क्या, जो सिल्ट जमता है, जो गाद जमा होता है तालाबों में, उसको निकालने की बात हो रही थी। मीठी क्रांति का संबंध है। मीठी क्रांति का संबंध किस बात से है? मधुमक्खी पालन से है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा किसानों में मधुमक्खी पालन से जोड़ने हेतु मीठी क्रांति की योजना की शुरुआत की। वर्तमान में 10 करोड़ की राशि से 1200 किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका है, जबकि आगे 100 करोड़ की राशि से मीठी क्रांति योजना का लाभ 12,000 किसान तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि झारपार्क का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? झारपार्क का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो झारपार्क का गठन शहरी पार्कों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से
किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागवंशियों का शासन झारखंड में प्रारंभ हुआ कब? प्रारंभ हुआ प्रथम शताब्दी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने झारखंड के एक विद्रोही आंदोलन को दबाने में अपनी महत्व भूमिका निभाई थी, तो उसका क्या नाम है उस आंदोलन का? ये संथाल विद्रोह को दबाने में इन्होंने, संथाल विद्रोह हुआ कब था इसको भी जान लीजिए, 1855 1856। इसका नेतृत्व 6 सगे भाई बहनों ने किया था, जिसमें सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो थे। इस आंदोलन को दबाने में अलेक्जेंडर जे थॉमसन तथा ले रीड की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ये देवघर से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के उपनाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, एक लाइक भी कर दें, और जो नए लोग हैं उनसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।